चीजें समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझिएगा प्लीज, क्योंकि मेजरली अगर बात करूं तो यही अकेला ऐसा प्रोडक्ट है जो आज की डेट में मार्केट में सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, सबसे ज्यादा। पहले जब ये प्रोडक्ट हमारा लॉन्च नहीं हुआ था, उससे पहले हमारा फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्रोडक्ट बहुत सेल होता था, क्योंकि उस टाइम कंपनी के पास दो ही प्रोडक्ट थे, एक फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा और एक कॉम्प्रिहेंसिव। बट अभी कंपनी के पास और भी प्रोडक्ट है। हमारा यंग स्टार प्रोडक्ट है जिसने कॉम्प्रिहेंसिव को, जिसने फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा को बीट किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यंग स्टार प्लान है, एज यूजुअल यंग लोगों के लिए है। प्लान स्टार्ट करते हैं अपना। जहाँ भी डाउट होगा प्लीज साथ साथ क्लियर कीजिएगा। पॉलिसी टर्म की बात कर लेते हैं, न्यू एडिशन की बात करते हैं। तो बहुत पहले की बात बता रही हूँ आपको, बहुत पहले इन द सेंस लगभग अगर बात करूँ तो साल, 1.5 साल या 2 साल पहले की बात कर लेते हैं। उस टाइमिंग पे कंपनी क्या करती थी, कंपनी मेजरली सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए ही पॉलिसी ऑफर करती थी। बट अभी कंपनी 1 साल के लिए पॉलिसी ऑफर नहीं करती है। अभी कंपनी ने 2 साल और 3 साल के ऑप्शंस भी दे दिए हैं सब मोस्टली प्लान के अंदर, कि आप 2 साल और 3 साल के लिए भी पॉलिसी को सेल आउट कर सकते हैं। सभी तरह के मॉडर्न ट्रीटमेंट इस पॉलिसी के अंदर कवर है। मॉरिटोरियम पीरियड कंपनी इस पॉलिसी में एप्लीकेबल करती है। मॉरिटोरियम पीरियड क्या है आपको मैं जब हमारा पीपीटी एंड अप होगा तब बताऊंगी बहुत अच्छे से। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हु कैन टेक पॉलिसी एलिजिबिलिटी, मतलब हम ये पॉलिसी किन लोगों को ऑफर कर सकते हैं, ऐसे क्या एज है जिसमें ये लोग ये पॉलिसी ले सकते हैं। तो मैं बात करती हूँ 18 to 40, मतलब 18 साल से लेकर 40 साल तक के लोगों को ये पॉलिसी हम ऑफर कर सकते हैं, दे सकते हैं। बच्चों की बात करती हूँ तो बच्चे हैं 91 days to 25 years, मतलब 91 डेज अगर मोटा मोटा काउंट किया जाए तो 3 महीने की एक फिगर आती है, एक एज आती है कि बच्चा 3 मंथ का होगा। तो 3 महीने से लेके 25 साल तक का बच्चा मदर फादर के साथ सेम पॉलिसी में रह सकता है। लेकिन अगर बच्चा 25 ईयर अबव हो जाता है, 26 ईयर क्रॉस कर लेता है, तो कंपनी उस बच्चे के लिए एक सेपरेट प्रोडक्ट ऑफर करती है कि आप यंग स्टार का एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट ले लीजिए या मिडिल क्लासिक ले लीजिए या कॉम्प्रिहेंसिव, डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर, कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट लेना, डिपेंड करता है। कंपनी तीनों प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकती है अपने कस्टमर को। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो लाइफ टाइम रिन्यूअल है इस पॉलिसी का। अगर कोई पर्सन 33, 34, 35 ईयर में पॉलिसी परचेज करता है और 99 ईयर तक जिंदा है, लाइव है, इस पॉलिसी को रिन्यू कराना चाहता है तो करा सकता है। लाइफ टाइम रिन्यूअल पॉलिसी टर्म की बात करते हैं तो 1 साल, 2 साल और 3 साल, तीनों साल के लिए ये पॉलिसी अवेलेबल है। अगर कोई कस्टमर 2 साल के लिए पॉलिसी परचेज करता है तो मोटा मोटा अगर बात करूं तो 4.5% का लगभग कंपनी डिस्काउंट देती है। और अगर 3 साल की बात करते हैं तो लगभग कंपनी 7.5 से 8% का डिस्काउंट ऑफर करती है। लगभग वर्ड इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि एक्यूरेट नहीं आता है। अगर मैं कैलकुलेशन करती हूँ जो 2 इयर्स और 3 ईयर के प्रीमियम आते हैं उसमें एक्यूरेट नहीं आता है, लगभग की बात कर रहे हैं। कंपनी ने फिगर्स डिसाइड की हुई है, परसेंटेज वाइज नहीं है। कुछ कंपनी में प्रॉपर परसेंटेज होता है कि 5% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है, लेकिन स्टार हेल्थ में प्रॉपर परसेंटेज नहीं है, अमाउंट फिगर जो है वो डिसाइडेड। समय शॉर्ट की बात कर लेते हैं तो समय शॉर्ट यहाँ कंपनी 3 लाख से स्टार्ट करती है। मिनिमम समय शॉर्ट 3 लाख है यहाँ पर। 3 लाख, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75 एंड 1 CR, 1 करोड़ तक की पॉलिसी हमारे पास अवेलेबल है इस प्रोडक्ट में। और ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। अगर कोई 32, 31, 29, 28, 30 किसी भी फिगर में एज एक जो लिमिट होती है बिलो 40 ईयर, अगर कोई 1 CR की पॉलिसी ले लेता है तो ये सोचिए कस्टमर के लिए कितनी अच्छी बात है। जब तक वो 99 ईयर तक होगा या 60 प्लस होगा, 70 प्लस होगा, तो कस्टमर के पास में 1 करोड़ तक का प्रोडक्ट होगा। भगवान ना करे अगर किसी बड़ी एज में कस्टमर के साथ कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिसमें कस्टमर को 1 CR या उससे कम, लाइक 75, 50 लाख की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है क्लेम की, तो ऑफकोर्स कंपनी ऑफर करेगी। नेक्स्ट है पॉलिसी का अच्छा, इससे पहले मैंने आपको एक चीज और नहीं बताई है, मैं आपको वो बता देती हूँ। समय शॉर्ट वाले ऑप्शन में रह गया है समय शॉर्ट 3 लाख। मैंने बताया 3 लाख जो कंपनी मिनिमम समय शॉर्ट दे रही है, वो 3 लाख सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है। ध्यान रखिएगा, ओनली इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल से आप फ्लोटर ले रहे हैं पॉलिसी, हस्बैंड वाइफ दो लोग पॉलिसी ले रहे हैं या हस्बैंड वाइफ बच्चे पॉलिसी ले रहे हैं, मीन्स फ्लोटर, अगर कोई भी दो लोग पॉलिसी एक्सक्यूज मी लेते हैं। मैम, बोलिए निशा क्या जी। ना यार, अभी जिस डिटेल कस्टमर की बात कर रही थी ना, उसका डिटेल आ गया है। अभी भेजूं या फिर 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद? नो प्रॉब्लम, आप व्हाट्सएप पे भेज दो, जैसे ही मीटिंग खत्म होती है मैं आपका जो है लिंक क्रिएट करके सेंड कर दूँ। नो प्रॉब्लम, ठीक ठीक ठीक। आप डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप कर दें। मैं आपको बता रही थी समय शॉर्ट से रिलेटेड, तो समय शॉर्ट हमारे पास यहाँ मिनिमम 3 लाख से स्टार्ट है, लेकिन 3 लाख ओनली इंडिविजुअल प्रोडक्ट है।
किसी को अगर फ्लोटर लेना है तो उन्हें हम 3 लाख का सम एश्योर्ड ऑफर नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। फैमिली वालों के लिए पॉलिसी 5 लाख से स्टार्ट है, 3 लाख से स्टार्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इंडिविजुअल और फ्लोटर। अब यहाँ पर कंपनी आपको फैमिली साइज शॉप कर रही है, फैमिली साइज मिनिमम टू मैक्सिमम। मिनिमम हम यहाँ पर 1 एडल्ट मीन्स इंडिविजुअल पॉलिसी भी ऑफर कर सकते हैं, और मैक्सिमम की अगर बात करती हूँ तो मैक्सिमम हम यहाँ पर सेम एज इट इज 2 एडल्ट 3 चाइल्ड, मैक्सिमम हस्बैंड वाइफ एंड 3 बच्चे। पूरी पॉलिसी के अंदर कंपनी टोटल 5 लोगों को कवर कर सकती है। और इंडिविजुअल भी हम सिल्वर प्लान एंड गोल्ड प्लान, ये 2 प्लान हमारे वेरिएंट हैं, 2 ऑप्शंस हैं प्लान के, जिसमें दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंट है। ऑफ कोर्स गोल्ड प्लान है, सोना है, गोल्ड से अगर हम ये रिलेट करते हैं कि गोल्ड है सोना है तो एटलीस्ट थोड़ा महंगा होगा, कुछ अच्छी चीज होगी उसके अंदर। और सिल्वर है, चांदी से रिलेट कर लेते हैं तो चांदी है तो इट मीन्स थोड़ा सस्ता होगा, और कुछ ना कुछ चीजें उसमें कंपनी कम ऑप्शन दे रही होगी। तो ऑफ कोर्स दोनों के अंदर अगर मैं बात करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही बेनिफिट ऐसे हैं जो कंपनी गोल्ड प्लान में दे रही है और सिल्वर में नहीं दे रही है। ठीक है, तो इस चीज को समझ लीजिएगा कि गोल्ड प्लान है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलने वाला है, सिल्वर है थोड़ा कम मिलने वाला है। अकॉर्डिंग टू गोल्ड प्लान है तो थोड़ा प्रीमियम कॉस्टली होगा, सिल्वर प्लान है तो अकॉर्डिंग टू प्रीमियम थोड़ा सा चीपेस्ट होगा। अब क्या क्या वो बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसमें और कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कंपनी गोल्ड में दे रही है और सिल्वर में नहीं दे रही है, वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी हॉस्पिटलाइजेशन कंपनी कवर करती है। तो हॉस्पिटलाइजेशन दोनों तरह के यहाँ कवर होते हैं। अगर कोई कस्टमर नेटवर्क हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट करवाता है तो ऑफकोर्स कंपनियां कैशलेस ट्रीटमेंट देती है। बट अगर कोई कस्टमर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट करवाता है तो कंपनी यहाँ पर उन्हें रिम्बर्समेंट ऑप्शन में रखती है। रिम्बर्समेंट का मतलब क्या होता है, नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में कस्टमर को जितना भी क्लेम होगा उसका अमाउंट खुद पे करना होगा, लेकिन उसके सारे बिल्स प्रॉपर डॉक्टर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के साथ, बिल के साथ, डिस्चार्ज समरी के साथ, डिटेल्स पूरा परफॉर्मा है उसका मैं शेयर जरूर करूंगी आप लोग के साथ। आप लोग को डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करना है और कंपनी यहाँ पर उनका क्लेम जो है वो रिम्बर्स कर दे। रिम्बर्स मीन्स पूरा पैसा रिफंड हो जाता है। अब पूरे का मतलब ये नहीं है कि अगर कस्टमर ने क्लेम डाला है 30,000 रुपए का तो कंपनी पूरा 30,000 रुपए ही रिम्बर्स करेगी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। क्योंकि उस जो बिल्स आते हैं उसमें कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं सर्जिकल आइटम्स बोलते हैं हम, डिस्पोजेबल आइटम्स बोलते हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स बोलते हैं, यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट्स बोलते हैं, कुछ भी बोलिए सबका मीनिंग एक ही है। ये प्रोडक्ट कंपनी कवर नहीं करती है। ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका कोई रीयूज नहीं होता है, जैसे सिरिंज, कॉटन, कैनुला, पीपीई किट है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जितने भी प्रोडक्ट्स यूज होंगे ये कंपनी पे नहीं करते, इसके लिए कस्टमर ही पे करता है। तो जो भी होगा 2,000 4,000 3,000 लमसम बहुत छोटा अमाउंट आता है इन प्रोडक्ट के लिए, ये कस्टमर को बियर करना होता है एट द टाइम ऑफ। मैम कंपनी क्यों कवर नहीं करती है ये सब चीज? कंपनी क्यों कवर नहीं करती है तो अगर मैं इसमें बात करूं सही मायने जब में, मैम इतना बड़ा मतलब दे रही है मतलब बेनिफिट, तो इतनी स्मॉल चीज क्यों नहीं मतलब कवर करी गई है? देखो कंज्यूमेबल की आइटम्स ना बहुत सारी लिस्ट होती है जो धीरे धीरे स्टार हेल्थ में कम होती जा रही है। अगर आपने पीछे एक फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में अपडेशन आई थी, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स कवर नहीं करती थी बट अब धीरे धीरे कवर कर रही है। तो इम्प्रूवमेंट में टाइम लगता है, ये प्रोडक्ट्स भी कवर होंगे बट धीरे धीरे। लेकिन रिसेंटली अभी कंपनी नहीं दे रही है, कंपनी ये कहती है कि ये प्रोडक्ट्स जो यूज होते हैं इनका कंपनी चार्ज पे नहीं करेगी, कस्टमर को करना है। क्यों नहीं करती है वो कंपनी की मैं ये कह सकती हूँ कि वो कंपनी की मर्जी है, वो रीजन नहीं देगी उस चीज के लिए कि हम क्यों नहीं कवर कर रहे। कंपनी नहीं करती है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज नहीं करती है। मैं आपको सच बताऊं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज इंश्योरेंस सेक्टर की बात करूं, मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनी कवर नहीं करती है कंज्यूमेबल। बट मैम आई थिंक केयर हेल्थ इंश्योरेंस तो करती है ना, वो नहीं केयर करती है, शील्ड। नहीं नहीं करती नहीं, है। नहीं एक्चुअली मेरी एक क्लाइंट से बात हुई थी तो वो ही बता रहा था मुझे कुछ केयर शील्ड राइडर है वो ऐड करके वो कंपनी नॉन कंज्यूमेबल हाँ आइटम कवर करती देखो राइडर के साथ में है, मैं अब वही बताने वाली हूँ कि कंपनी वैसे नहीं कवर करती है लेकिन राइडर के साथ में है। ऐसे ही लोम्बार्ड है, कवर नहीं है। करती है। लेकिन अगर अगर कंपनी एक्स्ट्रा चार्ज करती है, राइडर प्रोवाइड करती है तो कवर कर सकती है। अच्छा, और अगर स्टार हेल्थ में क्लाइंट बोले कि मैम आप भी कुछ ऐड करो हमें चाहिए कि वो कवर्ड हो, तो कुछ क्या कहना है क्लाइंट बट को? अभी कंपनी ने ऐसा कोई भी राइडर यहाँ एड ऑन नहीं किया है, अभी तक नहीं आया है। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि हम कस्टमर से एक्स्ट्रा कुछ प्रीमियम चार्ज करें और ये प्रोडक्ट्स भी एड ऑन करें, ऐसा कोई भी अभी ऑप्शन नहीं आया है।
जैसे ही ठीक है। आएगा तो ऑफ कोर्स हम आप लोगों को जरूर गाइड करेंगे उस चीज के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रूम रेंट और आईसीयू से रिलेटेड। तो रूम की यहाँ बात कर लेते हैं, सिंगल प्राइवेट एसी रूम कंपनी यहाँ पर अवेल कराती है, किसी भी तरह की कोई लिमिट, कोई कैपिंग इस प्लान के अंदर नहीं है। अगर आईसीयू की बात करते हैं तो आईसीयू भी कंपनी यहाँ पर 100% कवर करती है। 100% मीन्स ऑन एक्चुअल बेसिस, किसी तरह की कोई लिमिटेशंस नहीं है आईसीयू से रिलेटेड। कस्टमर को इमरजेंसी होती है, हॉस्पिटल में एडमिट होना है, 5,000, 7,000, 10,000 जो भी उनके रूम का रेंट होगा पर डे के अकॉर्डिंगली कंपनी पे करती है, पर एक्चुअल बेसिस करेगी, कोई लिमिटेशन नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन में कवर कर लेती है कंपनी कौन कौन से एक्सपेंसेस कवर करती है। एक्सपेंसेस देख लेते हैं। प्रोफेशनल फीस मीन्स डॉक्टर की फीस होती है, सर्जन, कोई भी सर्जन अगर बाहर से बुलाया जा रहा है किसी भी तरह के ट्रीटमेंट के लिए, किसी तरह की सर्जरी के लिए, तो ऑफकोर्स उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी। पैकेजेस होता है इन डॉक्टर्स का 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, लाइक दैट। तो जो जो डॉक्टर बाहर से विजिट करेगा उसका जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी चार्ज है, वो कंपनी पे करेगी, कस्टमर को पेयर नहीं करना है। इसी तरह से मेडिकल सर्विसेज होता है, लाइक एनेस्थीसिया प्रोवाइड करना है, ब्लड है, ऑक्सीजन है, ओटी चार्जेस हैं, डायलिसिस, आईसीयू, सर्जिकल अप्लायंसेस, जितने भी आइटम्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, कंपनी पे करेगी, कस्टमर को नहीं पे करना है। नेक्स्ट ड्रग्स एंड मेडिसिन जो होते हैं वो भी कंपनी यहाँ पर कवर करती है। ड्रग्स एंड मेडिसिन में क्या क्या आता है, किसी भी तरह की कोई मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कोई डिफरेंट तरह की ड्रग्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, किसी तरह की एक्सरे की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी प्रोवाइड करती है। इसी तरह की रेडियोथेरेपी है, स्टेंटिंग है, कीमोथेरेपी है, तो जितने भी ट्रीटमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए कंपनी चार्ज करती है, कंपनी पे करती है, कस्टमर को पे नहीं करना है। ऑल जितने भी एक्सपेंसेस होंगे कंपनी। हॉस्पिटलाइजेशन एम्बुलेंस की बात कर लेते हैं तो कंपनी यहाँ पर रोड एम्बुलेंस कवर करती है ऑन एक्चुअल बेसिस। एक्चुअल वर्ड का मतलब क्या होता है, जो भी अमाउंट होगा 2,000, 5,000, 10,000, उस रोड एम्बुलेंस का जो भी एक्सपेंस होगा वो कंपनी देगी, जितनी बार भी होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार शिफ्ट करने का एक्सपेंस कंपनी कवर कर रही है, ऐसा नहीं है। अगर एक पूरे साल के अंदर कस्टमर को 5 बार, 6 बार, 10 बार रिक्वायरमेंट पड़ती है एम्बुलेंस की, तो एवरी टाइम कंपनी कवर। दो तरह के ट्रीटमेंट, दो तरह की एम्बुलेंस कवर होती है, होम टू हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। ये दो तरह के जो है राइड्स जो है वो कंपनी यहाँ कवर करती है। लास्ट में जो हॉस्पिटल टू होम है वो यंग स्टार के अंदर कवर नहीं होता है, एप्लीकेबल। चलिए मैम नेक्स्ट बात करते पीपीटी हैं। हाँ बोलिए बोलिए हिमांशु। मैम कुछ नहीं, पीपीटी शो नहीं हो रही थी इसलिए बोला था। ओके, अभी शो हो रही है, आपको दिख रही है। कंपनी डे केयर, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात कर रही है तो ऑल डे केयर आर कवर्ड। सभी तरह के डे केयर ट्रीटमेंट्स कवर होते हैं। डे केयर ट्रीटमेंट्स वो होते हैं जिनके लिए 24 आवर्स मतलब 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ता, ये वो ट्रीटमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन मीन्स हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के एक्सपेंसेस। तो वो ये एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकते हैं डॉक्टर के, कस्टमर के। डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर को फी पे करना, बाहर से मेडिसिन परचेज करना, कोई भी टेस्ट करवाना, उसके लिए फी कहीं ना कहीं कॉस्ट पे की होगी कस्टमर ने। तो ये जितने भी एक्सपेंसेस पे किए हैं हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले, ये सारी कॉस्ट कंपनी पे करने के लिए रेडी है, बट ऑन रिम्बर्समेंट बेस, कैशलेस नहीं होता है। नेक्स्ट अगर मैं पोस्ट की बात करती हूँ तो पोस्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो डिस्चार्ज होने के बाद के होते हैं। कई बार डिस्चार्ज होने के बाद के भी एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। रीजन क्या है, कोई ट्रीटमेंट हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, डॉक्टर बोलता है कि 15 to 20 डेज में आपको 1 महीने में 2 बार 3 बार विजिट करना है, हर 15 डेज बाद आपको विजिट करना है हॉस्पिटल में, कोई ट्रीटमेंट आपको 15 दिन बाद और देना है। तो ये जितने भी ट्रीटमेंट्स होंगे, कस्टमर डिस्चार्ज होने के बाद जो भी मेडिसिन और यूज करता है, जितनी बार डॉक्टर से मिल रहा है, डॉक्टर की फी पे, ओपीडी के एक्सपेंस पे करेगा, बाहर से मेडिसिन लेगा, ये जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं डिस्चार्ज के बाद, ये भी कंपनी कवर करती है, बट ऑन रिम्बर्समेंट बेस। लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट होने से 60 दिन पहले मतलब 60 डेज फ्री के एक्सपेंसेस हैं, और 90 डेज पोस्ट के एक्सपेंसेस। 90 डेज मतलब मोटा मोटा अगर बात करूँ तो कंपनियां 3 महीने बाद तक के खर्चे भी कवर करती है। और अगर फ्री की बात करूँ एडमिट होने से पहले की, तो कंपनी यहाँ पर 60 डेज मतलब मोटा मोटा 2 महीने तक के खर्चे कंपनी कवर करती है। लेकिन ये जिस रीजन से हम एडमिट हुए हैं, जिस रीजन से कस्टमर एडमिट हो रहा है हॉस्पिटल में, उस रीजन से रिलेटेड ही होना चाहिए। अगर उससे अदर रीजन से जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसके बिल्स अगर लाइक कस्टमर ने सबमिट करवाए हैं, तो वो कंपनी कवर नहीं कर। नेक्स्ट मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं तो ऑल टाइप्स ऑफ मॉडर्न ट्रीटमेंट कंपनी यहाँ कवर करती है, डिफरेंट डिफरेंट समय शॉर्ट पर, डिफरेंट डिफरेंट लिमिटेशन के साथ। ऑल मॉडर्न ट्रीटमेंट हम बात करते हैं नो क्लेम बोनस। तो एक अच्छा और बहुत बढ़िया फीचर है इस प्रोडक्ट के अंदर, नो क्लेम बोनस मीन्स
जिस साल भी कस्टमर क्लेम नहीं लेता है, अगले साल कंपनी पॉलिसी के अंदर कुछ परसेंट सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा एड ऑन कर देती है, जिसे कहा जाता है बोनस। या अगर मैं बात करूं तो उसे कहते हैं नो क्लेम बोनस, मतलब क्लेम नहीं आया तभी कंपनी ने बोनस दिया है। मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स क्या कहते हैं, जिन्हें लाइक एजुकेटेड नहीं होते हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड, नॉलेज नहीं होता है इंश्योरेंस का, तो उनका कहना है कि अगर हमने पूरे साल पॉलिसी को यूज नहीं किया तो कितना डिस्काउंट दोगे, कंपनी प्रीमियम में कितना छूट। क्या कहते हैं एज अ एजेंट आपको क्या कहना है, एज अ कंपनी हमें क्या कहना है, कंपनी रिन्यूअल पर प्रीमियम पर डिस्काउंट नहीं देगी, प्रीमियम कम नहीं करती है कंपनी, लेकिन कंपनी यहाँ पर आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज कर देती है। तो जो यंग स्टार प्लान के अंदर सम एश्योर्ड नो क्लेम बोनस कंपनी दे रही है वो 20% एवरी ईयर है, एवरी क्लेम फ्री ईयर है, ध्यान रखिएगा, एवरी क्लेम फ्री ईयर है 20%। अगर किसी कस्टमर ने 10 लाख की पॉलिसी लिया है, पूरे साल कोई क्लेम नहीं आया और अगले साल जब पॉलिसी रिन्यू होगी तो वो 2 लाख एक्स्ट्रा के साथ रिन्यू होगी, मतलब टोटल मिला के पॉलिसी 12 लाख की हो जाएगी। अब अगर भगवान न करे किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी आती है और मेजर क्लेम आता है, कस्टमर का क्लेम डायरेक्टली 12 लाख का भी आएगा वन शॉट में, तो ऑफकोर्स कंपनी पे करेगी बिकॉज ऑफ 10 लाख की पॉलिसी और 2 लाख उस पॉलिसी के अंदर नो क्लेम बोनस है। इसी तरीके से 2-2 लाख करके एवरी ईयर बढ़ेगा अप टू 100%। 5 साल तक अगर कोई क्लेम नहीं आता है तो 5 साल के अंदर कस्टमर की पॉलिसी डायरेक्टली डबल हो जाएगी, 10 लाख की पॉलिसी डायरेक्टली 20 लाख की हो जाएगी, 20% एवरी ईयर नो क्लेम बोनस। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। तो यंग स्टार प्लान का ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन है जेन्युइन रिस्टोरेशन। जेन्युइन और नॉन जेन्युइन मैंने पहले भी अपनी प्रीवियस मीटिंग्स में भी समझाया हुआ है, इस चीज को बहुत अच्छे से आप लोगों को समझते हैं। जेन्युइन कैसे हेल्प करता है, क्यों अच्छा है जेन्युइन नॉन जेन्युइन से। जेन्युइन कंडीशन, जेन्युइन रिस्टोरेशन क्या होता है, जिसमें 100% कंज्यूम करने की कंडीशन नहीं होती। नॉर्मली हम क्या बोल के पॉलिसी सेल करते हैं कि इस पॉलिसी के अंदर कंपनी आपको 5 के साथ 5 लाख फ्री दे रही है, 10 लाख के साथ 10 लाख सम एश्योर्ड फ्री दे रही है, 20 लाख के साथ 20 लाख सम एश्योर्ड फ्री दे रही है। लेकिन कंपनी फ्री कैसे दे रही है, क्या उसकी कंडीशन कभी समझना चाहा हमने। 5 लाख के साथ 5 लाख फ्री मिल रहा है, लेकिन वो फ्री वाला कब मिलेगा। 10 लाख के साथ 10 लाख फ्री मिल रहा है, लेकिन वो फ्री वाला कब मिलेगा। थोड़ा ना कि मर्जी है, फ्री वाला है, हमारे हाथ में कोई आइटम है हमने यूज कर लिया, ये वो उस टाइप का प्रोडक्ट नहीं है। रिस्टोरेशन बेनिफिट है, चलिए समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ में। सपोज किसी कस्टमर ने 10 लाख की पॉलिसी ली हुई है, पहला क्लेम 9 लाख का आ गया, कंपनी ने पे कर दिया, पॉलिसी के अंदर कितना अमाउंट बचा, सिर्फ 1 लाख रुपए। अब अगर कस्टमर का दूसरा क्लेम पूरा 10 लाख का भी होगा तो कंपनी दे देगी। क्यों दे देगी, क्योंकि वो जो 9 लाख कस्टमर का यूज हो गया है उस 9 लाख को कंपनी ने रिस्टोर कर दिया है, मतलब उस 9 लाख की जगह कंपनी ने पूरा 10 लाख कर दिया है, वो पॉलिसी फिर से 10 लाख रुपए की हो गई है। एक साल में एक ही बार रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलता है, ये भी ध्यान रखेगा। ठीक है, तो कंपनी ने यहाँ पर 10 लाख का रिस्टोरेशन दे दिया है आपको, 9 लाख जो कंज्यूम किए कस्टमर ने खत्म कर लिए, यूज कर लिए, उसकी जगह कंपनी ने 9 लाख फिर से रिफिल कर दिया, उसको फिर से दे दिया है, पूरी पॉलिसी फिर से 10 लाख की हो गई है। अब अगर कस्टमर का फिर से क्लेम आता है 5 लाख 7 लाख 10 लाख तक का भी होगा तो कंपनी पे कर। हेलो बोलिए निशा जी। मैम, लेकिन इसमें तो कंडीशन होता है ना कि पहले पूरा यूज करें देन बाकी का मिलेगा रिस्टोरेशन। मैंने आपको यही बोला, जेन्युइन और नॉन जेन्युइन को समझना बहुत जरूरी है। यंग स्टार ओके प्लान के अंदर 100% कंज्यूम करने की कंडीशन नहीं है। फैमिली ओके हेल्थ ऑप्टिमा प्लान में 100% कंज्यूम करने की कंडीशन जैसे ओके। बताती हूँ। और मैम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में बेसिक सम इंश्योर्ड प्लस एनसीबी लिखा हुआ है, ये थोड़ा नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, क्योंकि आपने वहां उसको रीड किया है ना, इसीलिए आप मेरी मैं जो बता रही हूँ आपने वो अच्छा नहीं समझा। उसमें कंपनी बोल रही है कि अगर आपके पास बेसिक सम एश्योर्ड प्लस एनसीबी है, नो क्लेम बोनस आपकी पॉलिसी में ऐड है, ठीक है, तो कंपनी पूरा क्लेम देगी, जो मैं आपको अभी नो क्लेम बोनस वाले प्रोडक्ट में उस वाली स्लाइड में बता चुकी। अगर आपकी 10 लाख की पॉलिसी 2 लाख नो क्लेम बोनस है, टोटल पॉलिसी हो गई 12 लाख रुपए की। कस्टमर का क्लेम आ जाता है, मान लेते हैं 8 लाख रुपए का, कंपनी ने पे कर दिया, दोबारा से 2 महीने 4 महीने या 6 महीने के बाद कस्टमर का फिर से क्लेम आ जाता है 12 लाख रुपए का, तो कंपनी देगी, यस दे देगी, बिकॉज ऑफ 10 लाख की पॉलिसी है, कंपनी ने रिफिल कर दिया, रीस्टोर कर दिया पॉलिसी को, 10 लाख की होगी और 2 लाख का भी कस्टमर का नो क्लेम बोनस अभी बचा होगा, तो वो साथ में मिला के 12 लाख रुपए तक का क्लेम कस्टमर को मिल जाएगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट आप रीड आउट कर रही हैं उसका मीनिंग। ओके मैम। हेलो मैम, जी मैं मैम, जेन्युइन नॉन जेन्युइन में कंफ्यूजन हूँ। सूजन है प्लीज आपको। एक, यस मैम, एक बार
से ट्राई चलो मैं बताती हूँ। सबसे पहले फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा समझते हैं। अगर फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा समझ में आ गया ना आपको, तो आपको यंगस्टर बहुत इजीली। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा का रिस्टोरेशन कैसा है? अगर किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो 5 लाख, क्योंकि वहाँ 300% रिस्टोरेशन मिलता है, तो कंपनी 5 के साथ 300%, 5+5+5 ऐसे देती है। मतलब 5 लाख की पॉलिसी को आप 20 लाख तक यूज कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन जेन्युइन होता है, जो रिस्टोरेशन जो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में है, जो कॉम्प्रिहेंसिव में है, वहां पर कंडीशन है 100% कंज्यूम करने की। आप जेन्युइन और नॉन जेन्युइन को सिर्फ इस तरीके से समझो, क्योंकि जो नॉन जेन्युइन होता है वहाँ 100% कंज्यूम करने की कंडीशन होती है। 100% समय शॉट खत्म होगा तभी दूसरा मतलब रिस्टोरेशन वाला मिलेगा। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते। अगर किसी कस्टमर ने 5 लाख की पॉलिसी ली, पहला क्लेम आ गया कस्टमर का 4.5 लाख रुपए का, कंपनी ने पे कर दिया। नेक्स्ट क्लेम कस्टमर का फिर से आ जाता है, मान लेते हैं 2.5 लाख रुपए का। कंपनी कितना पे करेगी? 50,000 कि 5 लाख की पॉलिसी थी, 4.5 पे कर दिया, बचा सिर्फ 50,000। कंपनी 50,000 पे कर देगी। बाकी 2.5 लाख में से 50 पे करने के बाद जो 2 लाख बचा वो कस्टमर को खुद से पे करना है। यस 5 सर लाख खत्म हो गया। अब कंपनी ने जो रिस्टोरेशन वाला बेनिफिट है वो यहाँ पर एप्लीकेबल कर दिया। अब पूरा 5 लाख फिर से। अब अगर फिर से कोई क्लेम आता है 5 लाख तक का भी होगा तो कंपनी दे देगी, लेकिन जो भी क्लेम होगा वो 5 लाख तक के अंडर का होना चाहिए। फिर वही सिचुएशन रहेगी कि 5 खत्म पूरा होगा तो ही दूसरा 5 मिलेगा। समझे आप पॉइंट? यहाँ पहला लाइक 100% कंज्यूम करने की कंडीशन है, पूरा खत्म होगा समय शॉट तभी रिस्टोरेशन वाला समय शॉट मिलेगा। अगर इसी को मैं यंग स्टार में देखती हूँ तो यंग स्टार में 100% कंज्यूम करने की कंडीशन नहीं। अगर यहाँ पहला क्लेम 1 लाख रुपए का आता है, 2 लाख रुपए का मोटा मोटा मैंने मान लिया, 5 लाख की पॉलिसी है, पहला क्लेम 2 लाख रुपए का आया, कंपनी ने पे कर दिया। नेक्स्ट क्लेम कस्टमर का 4.5 लाख रुपए का आया। रिस्टोरेशन अरे बिल्कुल सही बोला, तो कॉन्फिडेंस रखो ना अपनी वॉल्यूम में। सही तो बताया है आपने, बस मेरा क्यों पूछना आप घबरा गए? यस सर नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि यहाँ पर रिस्टोरेशन चालू है, यहाँ पर 100% कंज्यूम करने की कंडीशन नहीं है। नहीं है यस अगर मैम 2 लाख कस्टमर ने यूज किया है प्रीवियसली, तो उसके बाद 3 लाख बचा हमारे पास, लेकिन कंपनी ने उस 3 लाख की जगह पर उस पॉलिसी को रिस्टोर करके फिर से 5 लाख कर दिया है। अब 5 लाख तक का जो भी क्लेम होगा कंपनी पे कर देगी। बस आपको इसी तरीके से समझना है दोनों को। यंग स्टार प्लान के अंदर कंज्यूम करने की कंडीशन नहीं है, खत्म समय शॉर्ट खत्म करने की कंडीशन नहीं है। लेकिन फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा और कॉम्प्रिहेंसिव दोनों ही प्रोडक्ट के अंदर 100% खत्म कंज्यूम करने की कंडीशन है। पहले से पहला जो बेस सम एश्योर्ड है वो खत्म होगा तो ही रिस्टोरेशन चालू होगा। अगर बेस खत्म नहीं हुआ है, उसमें अगर 10,000 रुपए भी पेंडिंग है, तो कंपनी रिस्टोरेशन का बेनिफिट नहीं देगी। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। किसी ने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लिया है, 5 लाख की पॉलिसी है, पहला क्लेम 4,90,000 का आया, दूसरा क्लेम कस्टमर का 2.5 लाख रुपए का आ जाता है। कंपनी कितना पे करेगी हिमांशु जी? 10,000। बिल्कुल सही, यस दस यस सर हजार केवल 10,000 कंपनी पे करेगी, रेस्ट पे नहीं करेगी। अब जब यहाँ रेस्ट वो 10,000 पे कर दिया कंपनी ने, क्लेम सेटल हो गया। अब मान लेते हैं 2 महीने 3 महीने बाद फिर से कोई एडमिट हो जाता है हॉस्पिटल में, कोई अदर फैमिली मेंबर हो जाता है, या सेम वही पर्सन एडमिट होता है सेम रीजन की वजह से, तो भी अगर 5 लाख तक का क्लेम होगा तो कंपनी प्रोसेस कर देगी, क्योंकि वो रिस्टोरेशन वाला फीचर मिल रहा है। बहुत सिंपल है, लेकिन आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट के थ्रू समझना है। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में कंज्यूम करने की कंडीशन है, यंग स्टार में नहीं है। इतना अगर आपने समझ लिया तो ऑफकोर्स आपको रिस्टोरेशन बेनिफिट समझ में आ जाएगा। क्लियर है हिमांशु जी? यस मैम निशा जी आपको क्लियर है? हाँ जी मैम। टोटल सपोर्ट है ये तो ऑलरेडी क्लियर। हेल्थ चेकअप कूपन समझ लेते हैं। तो कंपनी हेल्थ चेकअप कूपन प्रोवाइड करती है एवरी ईयर। देखो ये एक अच्छा फीचर है इस पॉलिसी के अंदर, क्योंकि अगर मैं एफएचओ की और सीएचआई की बात करती हूँ तो वहां पर एवरी ईयर नहीं मिलता है, एवरी क्लेम फ्री ईयर कंपनी प्रोवाइड करती है हेल्थ चेकअप कूपन। लेकिन यंग स्टार पॉलिसी के अंदर कंपनी एवरी ईयर देती है, हर साल। अगर किसी ने पॉलिसी लिया है सपोज 3 लाख रुपए की, इंडिविजुअल लेते हैं तो 1,500 रुपए का हेल्थ चेकअप मिलता है। 5 लाख की पॉलिसी लेते हैं इंडिविजुअल है तो 2,000 रुपए का हेल्थ चेकअप कूपन है कस्टमर के पास, और 3,000 रुपए का फ्लोटर मिलता है। 10 लाख की पॉलिसी पर 3,000 रुपए का इंडिविजुअल पर मिलता है और 4,000 रुपए का फ्लोटर पर मिलता है। 15 लाख से अब की पॉलिसी पर 3,500 रुपए का हेल्थ चेकअप कूपन कंपनी इंडिविजुअल पॉलिसी में देती है, और 5,000 रुपए का हेल्थ चेकअप कूपन कंपनी फ्लोटर पॉलिसी में देती है। अब ये मिलता कैसे है? ऐसे थोड़ी ना कि हेल्थ चेकअप कूपन है, हमारे हाथ में कोई कूपन आ रहा है और हमें टेस्ट कराना है, नहीं। हमें कस्टमर केयर पर कॉल करना होता है, अपनी पॉलिसी का नंबर बताना होता है। कस्टमर केयर से आपको आपके नियर बाय नेटवर्क रजिस्टर्ड लैब्स के एड्रेस मिल जाएंगे।
आपको उस लैब में कांटेक्ट करना है, या तो लैब में पर्सनली विजिट करना है या कॉल कर कर आपको अपना एक अपॉइंटमेंट वहाँ बुक करवाना है। प्री अपॉइंटमेंट होता है और सुबह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट जाना होता है वहाँ पर, और जाकर अपना जो रेगुलरली रूटीन चेकअप्स होंगे जो पॉलिसी में मेंशन होंगे, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ बहुत क्वेरी आती है। लोग बोलते हैं मुझे अपना अल्ट्रासाउंड करवाना है, हमारा पॉलिसी का हेल्थ चेकअप कूपन हमें मिला हुआ है, हम इससे करवा लें क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो पॉलिसी के अंदर मेंशन है, जो भी हेल्थ चेकअप्स होंगे वही मिलेंगे। कस्टमर अपनी मर्जी से कोई भी हेल्थ चेकअप नहीं, तो ये कैशलेस होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके लिए किसी तरह का कोई भी कॉस्ट कस्टमर को बियर नहीं करना होता है। कंपनी एप्लीकेबल है, कंपनी पे करेगी, सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक करवा कर जाना। नेक्स्ट, ई मेडिकल ओपिनियन, तो एक अच्छा ऑप्शन है। अगर किसी कस्टमर का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, कहीं पर एडमिट है, कोई ट्रीटमेंट लेने वाला है या सर्जरी करवानी है, लेकिन कस्टमर चाहता है कि मुझे इससे रिलेटेड कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाए, कोई और ऐसा एक ऑप्शन हो जो मुझे एक ये ट्रीटमेंट की सर्जरी ना करवानी पड़े, तो उसके लिए कस्टमर किसी स्पेशल डॉक्टर से अपनी कंपनी के डॉक्टर से बात करना चाहता है, तो यस कस्टमर कर सकता है। हमारी एक मेल आईडी है e-medicalopinion@starhealth.in, आप इस पर मेल कर सकते हैं, अपने कस्टमर से मेल करवा सकते हैं, कस्टमर की पॉलिसी नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर एंड नेम के साथ में कंपनी के डॉक्टर्स की कॉल आएगी कस्टमर के पास और डिस्कस करेंगे, और जो भी राइट आंसर होगा, जो भी सब्स्टिट्यूट होगा या जो भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड डिस्कशन होगा, वो हमारे डॉक्टर जो है वो उनसे डिस्कस करें ऑन कॉल। टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी, तो आज की डेट की अगर बात करूँ तो मोस्ट ऑफ दी पॉलिसीज के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है। टॉक टू स्टार, डोंट पैनिक, टॉक टू स्टार, ये हमारा एक एप्लीकेशन है, कस्टमर को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद इसमें अपना कोविड रिलेटेड कोई भी सिम्टम अगर कोई कस्टमर फील करता है कि मुझे इस तरह के सिम्टम्स फील हो रहे हैं, मुझे फीवर फील हो रहा है, मुझे कफ फील हो रहा है, मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम फील हो रही है, वट एवर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जो कस्टमर फील कर रहा है, तो इस लाइक एप्लीकेशन के थ्रू हमारे डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं कोविड रिलेटेड कोई भी अगर डाउट फील करते हैं। अब हम बात कर रहे थे, आपको याद होगा जब पीपीटी स्टार्ट की थी तो मैंने आपको दो वेरिएंट बताए थे इस प्लान से रिलेटेड, एक गोल्ड प्लान है और एक सिल्वर प्लान है। तो अब वो टाइम है जिसमें मैं आपको डिस्कस करती हूँ और गोल्ड में कंपनी क्या कवर करती है और कंपनी सिल्वर में क्या कवर करती है। याद होगा मैंने बताया था कि सिर्फ दो ही ऐसे फीचर हैं जो यस कंपनी मैम, गोल्ड मैटरनिटी प्लान में दे बेनिफिट। रही है। बिल्कुल सही, वेरी गुड हिमांशु जी। हाँ मैम, तो हॉस्पिटल कैश। वेरी गुड, गुड जॉब। सिर्फ दो ही ऐसे फीचर्स हैं जो कंपनी गोल्ड प्लान में दे रही है और सिल्वर में नहीं दे रही है। तो गोल्ड प्लान में है कंपनी मैटरनिटी बेनिफिट देती है। मैटरनिटी मतलब डिलीवरी एक्सपेंसेस, डिलीवरी एक्सपेंस है, बस ध्यान रखिएगा, ओनली डिलीवरी एक्सपेंस। डिलीवरी से पहले जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है, जो भी 9 मंथ का ट्रीटमेंट चलता है, अल्ट्रासाउंड, मेडिसिन एंड ऑल, कोई अदर ट्रीटमेंट होगा कंपनी कवर नहीं करेगी। सेम एज इट इज डिस्चार्ज के बाद भी अगर कोई ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो कंपनी कवर नहीं करेगी, ओनली डिलीवरी। और डिलीवरी का पूरा ट्रीटमेंट नहीं कवर होता है, कंपनी ने एक फिक्स अमाउंट यहाँ पर लाइक लिमिट लिए लिखा लगाई हुई है। कंपनी ओनली 30,000 रुपीज यहाँ कवर करती है। 3 साल का वेटिंग पीरियड है, 3 साल। आफ्टर 3 ईयर मंथ की बात करूँ तो 36 मंथ, 36 महीने के बाद कंपनी यहाँ पर मैटरनिटी का कवरेज देती है। 30,000 रुपीज फिक्स है। नॉर्मल डिलीवरी होगी तो भी सेम मिलेगा, सी सेक्शन सिजेरियन होगा तो भी सेम मिलेगा। और पूरे पॉलिसी के अंदर मतलब आप जब तक भी पॉलिसी यूज करेंगे तब तक मैक्सिमम 2 डिलीवरी का एक्सपेंस यहाँ से कवर करा सकते हैं या बेनिफिट ले सकते हैं। पहले डिलीवरी में 36 मंथ का वेटिंग है, 3 साल का वेटिंग आता है, एंड सेकंड डिलीवरी के अंदर कंपनी 2 साल का वेटिंग पीरियड लगाती है। सेम एज इट इज यहाँ सेकंड डिलीवरी के लिए भी कंपनी 30,000 रुपए का ही बेनिफिट देती है। प्री एंड पोस्ट एंड ऑल ये सब इसमें कवर नहीं होगा, हॉस्पिटल कैश इसमें कवर नहीं। इसके अंदर एक और फीचर मिल रहा है गोल्ड प्लान के अंदर, वो है हॉस्पिटल कैश। हॉस्पिटल कैश का मतलब होता है जितने भी दिन कस्टमर हॉस्पिटल में एडमिट होता है पर डे के अकॉर्डिंगली कंपनी कुछ ना कुछ कैश बेनिफिट देती है कि भी। अब इस प्रोडक्ट के अंदर तो यहाँ पर 1,000 रुपए पर डे का बेनिफिट है, ठीक है, लेकिन हमारा जो एक हॉस्पिटल कैश दूसरा जो प्लान है ऑलरेडी उसमें नंबर ऑफ डेज के, नंबर ऑफ समय शॉर्ट के अकॉर्डिंगली है। तो यंग स्टार गोल्ड के अंदर कंपनी 1,000 रुपए पर डे का बेनिफिट देती है। मैक्सिमम 7 डेज पर हॉस्पिटलाइजेशन में पूरे पॉलिसी लाइक जब भी एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में तो मैक्सिमम 7 डेज कवर होगा, और पूरे पॉलिसी पीरियड के अंदर कंपनी 14 डेज मीन्स 14 दिन कवर करती है। 365 दिन होते हैं, कंपनी 365 दिन में से 14 डेज का बेनिफिट कस्टमर को अवेल करती है। सब्जेक्ट टू 1 डे डिडक्टेबल, मतलब अगर कोई कस्टमर 7 दिन एडमिट हो रहा है तो 6 दिन का पैसा मिलेगा, 1,000 रुपए पर डे के अकॉर्डिंगली 6,000 रुपए मिलेगा। कोई कस्टमर 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है तो 4 दिन का पैसा मिलेगा, 1,000 रुपए पर डे के अकॉर्डिंगली 4,000 रुपए।
यही अगर कोई कस्टमर 8 दिन एडमिट होता है तो 7 दिन का पैसा मिलेगा, 7,000 रुपए। ये प्लान भी, ये फीचर भी कंपनी सिर्फ और सिर्फ गोल्ड प्लान में दे रही है, सिल्वर में नहीं दे रही है। चलिए नेक्स्ट, डिस्काउंट ऑन प्रीमियम, सबसे मैम एक डाउट था। स्पेशल। बोलिए मैम हिमांशु। जैसे कि एट द टाइम डिलीवरी के टाइम पे मैम जो बेबी होता है, अगर उसको हम्म, कोई प्रॉब्लम है तो वो डिलीवरी एक्सपेंसेस नहीं कवर होंगे? नहीं होगा, नहीं होगा? नहीं होगा। डिलीवरी एक्सपेंसेस में सिर्फ और सिर्फ मदर जो है उनके जो डिलीवरी के लिए जो कॉस्ट कंपनी 30,000 दे रही है, बस फिक्स वही देगी। बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम आती है या मदर के साथ एनी अदर कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी वो कवर नहीं करती। मैम वो फिक्स्ड है, मतलब 30,000 या उससे कम भी मिलेगा? नहीं, फिक्स है, 30,000 मिलेगा। आपने 20,000 लगाया और डजेंट मैटर, कंपनी 30,000 पे कर देगी आपको। ओके, थैंक यू। जी प्रियंका जी बताइए। जो इसमें ये डिलीवरी का है, तो इसमें क्या सिर्फ एक फीमेल ही, अगर जिसका यंग स्टार का गोल्ड प्लान होगा उन्हीं को मिलेगा, या फिर उसमें हस्बैंड भी ऐड होना चाहिए? ऑफ कोर्स हस्बैंड ऐड होना चाहिए ना। कंपनी को कैसे प्रूव करोगे कि हस्बैंड वाइफ दो लोग हैं, शादी हो गई है? अगर किसी लाइक सिंगल ने लिया हुआ है पॉलिसी, 2 साल 3 साल बाद वो अकेली इंडिविजुअल पॉलिसी जो जिसमें अनमैरिड है वो 3 साल के बाद अगर वो बेनिफिट ले रही है मैटरनिटी का, प्रेगनेंसी का, तो कंपनी को कैसे प्रूव करेंगे कि वो मैरिड है? क्योंकि उन्होंने तो पॉलिसी में इंडिविजुअल शो किया हुआ है ना। पॉलिसी के अंदर हस्बैंड वाइफ दोनों होना चाहिए, और वाइफ के ऐड होने के बाद में मैक्सिमम 3 इयर्स, क्योंकि 3 साल का वेटिंग है, तो 3 साल के बाद ही कंपनी मैटरनिटी का बेनिफिट देगी। मान जैसे लीजिए, बोलिए जैसे बोलिए। कोई लड़की लेती है 2 साल तक, वो अनमैरिड है, और तीसरे साल में वो मैरिड हो जाती है और अपने हस्बैंड को भी ऐड कर लेती है, हम्म तो फिर क्या मिलेगी या नहीं है ये जो प्रेगनेंसी वाली वो फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी मैम? प्रेगनेंसी वाली फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन 3 साल के बाद, हस्बैंड ऐड करवाने के 3 साल के बाद। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे थे डिस्काउंट ऑन प्रीमियम। तो ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी है इस प्रोडक्ट की। डिस्काउंट ऑन प्रीमियम मतलब प्रीमियम पर भी कंपनी डिस्काउंट ऑफर कर रही है, लेकिन कब करती है? अगर कोई कस्टमर 36 बिलो, 36 साल से छोटा है और 36 साल से पहले पहले पॉलिसी परचेज कर लेता है, तो ऑनवर्ड्स 41 ईयर, 41वें साल से कंपनी एवरी क्लेम पर, एवरी रिन्यूअल पर कस्टमर को 10% डिस्काउंट ऑफर करती है, एवरी रिन्यूअल पर। उसके लिए कस्टमर की एज एंड डिटेल जो है वो 36 साल से कम की होनी चाहिए। अगर कस्टमर 36 साल से ऊपर का है, 36 कंप्लीट कर लिया है, तो जो 10% डिस्काउंट वाला ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। मैम एक बार रिपीट कर देते। ओके? अगर कोई कस्टमर 36 साल से पहले पॉलिसी परचेज करता है, तो कंपनी 41वें साल से हर साल रिन्यूअल पर 10% डिस्काउंट कस्टमर को देगी। अगर कोई 36 साल का कंप्लीट हो जाता है सेम डे, आज किसी का बर्थडे है, 36 ईयर आज कंप्लीट हो रहा है, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। कस्टमर ने एक दिन पहले भी, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक दिन पहले भी 35 में ही काउंट होता है, अगर किसी कस्टमर ने एक दिन पहले भी पॉलिसी परचेज किया, तो ऑफकोर्स जो ऑफर कंपनी दे रही है, डिस्काउंट जो कंपनी अवेल करा रही है, वो कस्टमर को मिलेगा, लेकिन 41वें साल से। पॉलिसी कंटिन्यूटी में रिन्यूअल में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कस्टमर ने 2 साल बाद पॉलिसी को डंप कर दिया, छोड़ दिया, रिन्यू नहीं कराया, और अब कस्टमर डिमांड करता है कि मेरे को डिस्काउंट चाहिए, मैंने फिर से पॉलिसी लेना है, तो सॉरी वो एप्लीकेबल नहीं होगा। कंटिन्यूटी बेनिफिट यहाँ साथ में होना चाहिए। डिस्काउंट कब 41 ईयर से मिलेगा मैडम? हाँ जी सर, 41 ईयर से मिलेगा। कितना मिलेगा? 10%। हर साल 10% मिलेगा? हर साल गोल्ड और सिल्वर दोनों पे? हाँ दोनों पर, बिल्कुल गोल्ड और सिल्वर दोनों पर डिस्काउंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें इंस्टॉलमेंट प्रीमियम ऑप्शन। तो देखो, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी एज यूजुअल हमेशा बताती हूँ कंपनी ने दिया है, लेकिन इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी के लिए बहुत ज्यादा अपने कस्टमर्स को लाइक फोकस ना करें कि इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी, बहुत प्रॉब्लम आती है इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी के ऊपर। सबसे पहली चीज तो मंथली ऑप्शन क्लोज हो चुका है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ क्वार्टरली और हाफ ईयरली अवेलेबल है, या उसके बाद एनुअली है, या 2 ईयर और 3 ईयर का ऑप्शन एक साथ में है। अब अगर कस्टमर रेडी हो जाता है हाफ ईयरली या क्वार्टरली लेने के लिए, ठीक है, तो गिनती के 5 से 6 बैंक हैं जिनके डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट होती है, जैसे कि आईसीआई बैंक, कैनरा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और देना बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। गिनती की यही 5-6 बैंक हैं। अगर इनमें से किसी एक का भी कार्ड कस्टमर के पास होगा, डेबिट कार्ड, तो ही कस्टमर ईएमआई पर ऑप्शन पर पेमेंट कर सकता है। अगर इन कार्ड से थ्रू पेमेंट नहीं हो रहा है, कस्टमर के पास इन बैंक का डेबिट कार्ड नहीं है,
लाइक SBI का है, HDFC का है, एक्सिस बैंक का है, येस बैंक का है, IDBI बैंक है, बहुत सारे अदर बैंक हैं। किसी अदर बैंक का डेबिट कार्ड है तो सॉरी पेमेंट नहीं होगा। अब हो सकता है कस्टमर के पास डेबिट कार्ड ना हो, क्रेडिट कार्ड हो, कस्टमर अपने क्रेडिट कार्ड से EMI पर पेमेंट करना चाहता है तो यस कर सकता है कस्टमर, क्रेडिट कार्ड कोई भी चलेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कंपनी जो EMI पर पेमेंट करवाती है, सपोज नेक्स्ट टाइम जब पेमेंट का EMI हिट होता है, कस्टमर के अकाउंट में बैलेंस नहीं है, EMI हिट हुआ, EMI बाउंस हो गई, तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ 7 डेज तक के लिए वेट करेगी। उन 7 दिन के अंदर अगर कस्टमर ने खुद से पेमेंट नहीं किया, कस्टमर को भी नहीं ध्यान है कि मेरी पॉलिसी का पेमेंट आया है, लाइक रिन्यूअल आया है, क्वार्टरली हाफ ईयरली जो भी है, और पेमेंट नहीं है और कस्टमर ने ध्यान नहीं दिया, तो 7 दिन बाद ऑटोमेटिकली पॉलिसी खत्म हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी, और जो भी कस्टमर ने प्रीमियम पे किया हुआ होगा कंपनी को वो फोरफिट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कस्टमर को जल्दी से EMI ऑप्शन पर मत लेकर आइएगा, कोशिश कीजिए ईयरली के लिए। हाँ, बट जहाँ लगता है कि प्रीमियम ज्यादा आ रहा है, 30,000 40,000 है और कस्टमर जो है हाथ से निकल रहा है, तो वहाँ मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि हाँ वहाँ आप हाफ ईयरली के लिए डिस्कस कर लो, कोई ऐसा इशू नहीं है। हाफ ईयरली के लिए मैनेज कर लेंगे, बड़ी प्रीमियम है तो चल जाएगा, आप लोगों के लिए भी हो जाएगा और कहीं ना कहीं मैनेजेबल भी हो जाएगा, बड़ा प्रीमियम है। लेकिन अगर छोटे छोटे प्रीमियम के ऊपर हम मंथली EMI या हाफ ईयरली क्वार्टरली EMI पर अगर डिस्कस करते हैं तो उसमें आपको भी पे आउट नहीं आएंगे उस लेवल के जो आने चाहिए। अगर आपने क्वार्टरली कोई पेमेंट कराया तो आप भी समझ सकते हैं, क्वार्टरली अगर 500-1000 रुपए जाता है, 2000 जाता है मान लेते हैं क्वार्टरली, या 3000 जाता है, तो ऑफकोर्स आपको भी जो प्रीमियम जो कमीशन आएगा ना वो उसी अमाउंट के ऊपर ही आएगा। और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी चार्ज होता है, जो एक्चुअल प्रीमियम हमारे रेट चार्ट के अंदर अवेलेबल है, सेम प्रीमियम पर पॉलिसी नहीं होती है, उसके अंदर कुछ लमसम एक्स्ट्रा कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है। ऑफकोर्स अगर कंपनी यहाँ पर EMI इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी दे रही है, EMI ऑप्शन दे रही है, तो इंटरेस्ट भी। मिड टर्म इंक्लूजन की बात कर लेते हैं तो ये एक अच्छा और ऑप्शन है इस पॉलिसी के अंदर, कंपनी मिड टर्म इंक्लूजन भी दे रही है। मिड टर्म का मतलब क्या होता है, सपोज अगर किसी इंडिविजुअल ने पॉलिसी ली है, 2 महीने 3 महीने या 4 महीने के बाद शादी हो जाती है और अपनी पॉलिसी में हस्बैंड को ऐड करवाना चाहती हैं या हस्बैंड वाइफ को ऐड करवाना चाहते हैं, तो ये करवा सकते हैं मिड टर्म, पूरे पॉलिसी के बीच में मिड टर्म के अंदर भी कंपनी इंक्लूड कर लेती है हस्बैंड या वाइफ, जिस भी मेंबर को ऐड करवाना है उसका ID प्रूफ हमारे साथ शेयर कर लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ से मेरे लिए प्रोसेस होगा, मैं उस प्रोसेस को फॉलो करूंगी, फॉर्म फिल करके एंड ऑल, उसका कंपनी आपको प्रीमियम निकाल कर देगी कि एक्यूरेट कितना प्रीमियम आ रहा है, कितने और टाइम के लिए, जितना भी 3 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने जो भी रिन्यूअल में बचा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी आपको प्रीमियम बताएगी, आपको वो प्रीमियम कंपनी को पे करना है और मेंबर वहाँ एडिशन हो जाएगा। सपोज किसी हस्बैंड वाइफ दो लोगों ने पॉलिसी लिया हुआ है और बच्चे को ऐड करवाना है पॉलिसी में, बच्चा जब 3 महीने का हो जाएगा 91 डेज, क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर कंडीशन है बेबी 91 डेज का होना चाहिए, तो जब बेबी 91 डेज का हो जाएगा तो हम पॉलिसी के मिड में भी उससे बच्चे को इंक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा है स्टार वेलनेस प्रोग्राम। तो स्टार वेलनेस प्रोग्राम भी एक एप्लीकेशन है, कस्टमर को डाउनलोड करना है और इस एप्लीकेशन को स्टार्ट ऑन करना है। लाइक कस्टमर किसी भी तरह की कोई फिजिकल वर्किंग करता है, कोई एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, जिम करता है, कुछ भी रनिंग करता है, किसी भी तरह की फिजिकल एक्सरसाइज करता है, तो उस टाइमिंग पे अपने कस्टमर को उस एप्लीकेशन को ऑन रखना है। उस एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट होते रहेंगे। कई लोग वॉकिंग करते हैं रात में, जॉगिंग करते हैं, योगा करते हैं मॉर्निंग में उठ के, जिम जाते हैं बहुत लोग, तो अगर इस टाइमिंग पे ये लोग अपने इस एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लेते हैं तो वहाँ कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट होते हैं, और रिवॉर्ड पॉइंट्स के थ्रू भी कस्टमर एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल डिस्काउंट ले सकता है, कंपनी को कॉल कर सकता है और कॉल करने के बाद वहाँ पर डिस्कस कर सकता है कि ये मेरा पॉलिसी नंबर है, मेरी पॉलिसी में इतने रिवॉर्ड्स शो कर रहे हैं, या कस्टमर केयर पे भी ऑलरेडी होगा जितने रिवॉर्ड शो कर रहे हैं, इस रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली जो डिस्काउंट है वो आपको बता दिया जाएगा। अगर 200 से 350 के बीच के रिवॉर्ड पॉइंट होंगे तो ऑफकोर्स रिन्यूअल अमाउंट पर 2% का डिस्काउंट मिलता है। 350 से 600 अगर पॉइंट्स होते हैं तो 5% तक का डिस्काउंट मिलता है। 600 से 750 तक का अगर पॉइंट्स होगा तो 7% का डिस्काउंट मिलेगा, और 750 से 1000 तक के पॉइंट्स होंगे तो कंपनी यहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट और देगी, तो ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट कस्टमर को मिलने वाला है जो एक अच्छी चीज है। चलिए अब वेटिंग पीरियड की बात कर लेते हैं। तो वेटिंग पीरियड एज यूजुअल, जिन लोगों ने पहले भी ट्रेनिंग ली हुई है उन्हें पता है, जो लोग नए हैं इस मीटिंग के अंदर आई होप आप लोगों को बता देती हूँ, या पहले कभी कोई ट्रेनिंग लिया हो तो पता होगा। यंग स्टार के अंदर जो वेटिंग पीरियड है सबसे बड़ा फीचर वही है, वेटिंग पीरियड, क्योंकि अगर मैं अदर प्रोडक्ट से कंपेयर करती हूँ तो बहुत कम वेटिंग पीरियड है इस पॉलिसी के अंदर।
एज यूजुअल 30 दिन का इनिशियल वेटिंग पीरियड रहता है हमारे सभी पॉलिसीज के अंदर। उसके अलावा पुरानी बीमारी मतलब प्री एग्जिस्टिंग डिसीज की बात कर लेते हैं, तो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 साल का वेटिंग पीरियड है। इसी के साथ में अगर मैं ऑपरेशन रिलेटेड नीड्स की बात करती हूँ, लाइक स्पेसिफिक डिसीज की बात करती हूँ, स्टोन, फाइल्स, हर्निया, कैटरेक्ट, रसौली, लाइक दैट, इस टाइप की जितने भी डिसीज होती हैं उनके लिए भी कंपनी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 साल का वेटिंग पीरियड लगाती है। सिर्फ 1 साल के अंदर कस्टमर की सभी तरह की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बीमारी कवर हो जाएंगी। तो पुरानी बीमारी होगी तो वो भी कवर हो जाएगी। लेकिन अब इस पॉइंट के ऊपर ना थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है। लोग क्या सोचते हैं ना, पुरानी बीमारी 1 साल बाद कवर हो जाएगी तो कोई भी बड़ी बीमारी अगर मे बी, वैसे तो बहुत कम लोग निकल कर आते हैं जिन्हें 40 साल से पहले हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत कम होते हैं, लेकिन सही मायने में मिलते हैं ऐसे लोग। लोग क्या कहते हैं कि 1 साल बाद हमारा कवर हो जाएगा तो हमें यंग स्टार मिलेगा। सॉरी, नहीं मिलेगा। जिन्हें नॉर्मल बीपी शुगर है उन्हें मिल सकता है, अगर किसी का बीपी बहुत हाई रहता है उन्हें भी नहीं मिलेगा। जिनका शुगर बहुत हाई रहता है, डायबिटीज बहुत हाई रहता है, हाई मतलब इंसुलिन लेवल पर है, यंग स्टार नहीं दे सकते हैं। किसी का ऑलरेडी कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई रॉ डली हुई है हाथ में, पैर में, थाइज में, कहीं भी कोई ऐसी प्रॉब्लम रही होगी तो सॉरी, यंग स्टार नहीं दे सकते हैं। किसी तरह का कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है प्रीवियसली, यंग स्टार नहीं दे सकते हैं। यंग स्टार उन्हें दे सकते हैं जो लोग फिट एंड फाइन है और नॉर्मल कोई प्रॉब्लम हुई है पहले कभी, उनके लिए यंग स्टार एप्लीकेबल है, दे सकते हैं। लेकिन किसी को मेजर प्रॉब्लम हुई होगी तो प्लीज यंग स्टार को ऑफर मत कीजिएगा। यंग स्टार या कोई भी प्लान सजेस्ट करने से पहले कस्टमर से हमेशा उनकी डिसीज से रिलेटेड क्वेरीज कीजिए कि कोई मेडिसिन वगैरह नहीं लेते हैं, कोई प्रीवियस कोई आपकी मेडिकल हिस्ट्री रही हो, कोई एक्सीडेंट वगैरह किसी भी तरह का, वो जजमेंट आप पहले ले लें कोई भी प्लान सजेस्ट करने से पहले। तो और पीरियड को समझ लेते हैं। एक टाइम ऐसा हेलो था। हेलो जी महेश जी बताइए। मैडम, आपने अभी बताया कि हम्म मैंने कॉल किया था अभी सुबह तो तुमको, हम्म तो हैंड का फ्रैक्चर था उनका, हम्म, तो उन्होंने क्लिप डलवाई है ना हाथ में, ठीक है। तो अब उनको यंगस्टार दे नहीं कह सकते हम? नहीं दे सकते सर यंग स्टार। सपोज अगर नहीं। मैं फोर्स भी करती हूँ, सपोज अगर मैं फोर्स भी करती हूँ कंपनी को, यंग स्टार के लिए अप्रूवल मिल भी जाता है, चलो आई एग्री मिल भी गया, तो कंपनी इसको हाँ। परमानेंट एक्सक्लूजन में रखेगी। इनका जो रॉ डला है या कोई प्लेट डला हुआ है हाथ में, पैर में, जहां भी डला है, उससे रिलेटेड इन फ्यूचर कभी भी कोई भी क्लेम होगा तो कंपनी वो क्लेम पास नहीं करेगी। नहीं, वो तो छोड़ के बाकी तो चलेगा ना उसमें? बाकी सब कुछ मिलेगा, ऑफकोर्स कंपनी बाकी सब कुछ कवर करेगी। सिर्फ वो एक जगह के लिए नहीं मिलेगा फिर हाँ, उसके वो उसके नहीं रिश्ते? मिलेगा। या इन फ्यूचर जो रॉड डाला हुआ है, कस्टमर को वो रॉड निकलवाना है बाहर सपोज, तो वो भी हाँ। कंपनी कवर नहीं करेगी। फिर उनको कौन सा सजेस्ट करना चाहिए प्लान? देखो सही मायने में बताऊं तो कॉम्प्रिहेंसिव सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव में भी मैं इस चीज की गारंटी नहीं दूंगी कि कंपनी जो हम्म। अगर कोई ट्रीटमेंट करवाना है उस रॉड से निकालने का तो वो कंपनी कवर नहीं करती हाँ है। एक्चुअली अगर बात करूं तो वो मेजरली परमानेंट एक्सक्लूजन में जाता है, परमानेंट हाँ हाँ। एक्सक्लूजन में कंपनी उसको रखती है। यस। हम्म। और हेल्थ ऑप्टिमा दे दिया तो? कोई भी प्लान दीजिए सर। प्लान तो फिर अगर आपको, क्योंकि वो जाएगा ही एक्सक्लूजन में, तो फिर तो आप कोई भी प्लान दे सकते हैं। अगर आपको वो पॉलिसी वो ट्रीटमेंट कवर करवाना है तो वो कवर नहीं होगा, ठीक है, ओके ओके। वो ट्रीटमेंट कवर नहीं होगा। मैम जो इंश्योरेंस पे हैं उसके उनके लिए कौन से मतलब पॉलिसी है? दोबारा बताइए हिमांशु जी। मैम जैसे कि शुगर जो इंश्योरेंस पे होते हैं उन उन लोगों के लिए कौन सी देनी चाहिए फिर? इंसुलिन होता है जिन लोगों को, हाँ मैम। उन लोगों के लिए डायबिटिक सेफ प्लान है हमारा। वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनका शुगर इस लेवल पर होता है जो वो इंसुलिन लेते हैं, उनके लिए हमारा डायबिटिक सेफ प्लान है, वो एप्लीकेबल है। यस 1 साल के बाद उनकी सभी तरह की शुगर से रिलेटेड, डायबिटीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो कंपनी कवर कर लेगी उस प्लान के अंदर। मैम। फर्स्ट मतलब इनिशियल मतलब नहीं कवर करती 1 महीने का वेटिंग पीरियड के बाद? देखो एक्चुअली क्या होता है ना, शुगर से अगर वैसे तो 30 डेज उसमें, क्योंकि आईपीडी और भी बाकी अदर भी कवर है, तो कहीं ना कहीं कंपनी 30 डेज के बाद पूरा ट्रीटमेंट कवर करेगी। लेकिन अगर शुगर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो 1 साल के बाद कवर होगी। मतलब 1 साल का वेटिंग पीरियड है 1 उसमें? साल का वेटिंग पीरियड है, उसमें भी 4 मेजर कंडीशंस हैं। डायबिटिक सेफ में 4 तरह की मेजर कंडीशंस है। अगर उससे रिलेटेड फूड है
आई थिंक फुट है, आइज है, अल्सर है, और एक आई थिंक हार्ट रिलेटेड है। अगर ऐसा किडनी रिलेटेड, सॉरी किडनी रिलेटेड है, अगर इन चारों चीजों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो वही 1 साल के बाद कवर होगी। एनी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आफ्टर 30 डेज कवर हो जाती है। थैंक यू मैम। क्योंकि जब कभी किसी का शुगर बहुत ज्यादा हाई लेवल पर होता है तो सबसे पहले वो इन्हीं 4 चीजों पर इफेक्ट करता है। फूड के ऊपर, फूड है, अल्सर है, आइज एंड किडनी है, ये 4 चीजों के ऊपर सबसे पहले इफेक्ट आता है शुगर लेवल हाई होने पर। और मैडम 1 महीने बाद कोई किसी को कोई सूजन आती है शरीर में, उसके क्या बोलते हैं, उस ट्यूमर रहते हैं, तो उसको निकालना हो तो चलेगा ना 1 महीना चलेगा, लेकिन बाद? वो पहले से नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, हाँ, यस यस। पहले से नहीं होना चाहिए। नहीं, वो कैसे हम सजेस्ट करेंगे, डॉक्टर डिसाइड करेंगे ना वो? और डॉक्टर डिसाइड करेगा ना, लेकिन कस्टमर को कहीं ना कहीं चीजें पता होता है। कस्टमर बहुत बार झूठ बोल जाता है, अपने एजेंट से बताता नहीं है। मेरे हाँ, पास वही तो रिसेंटली प्रॉब्लम आ। मेरे पास रिसेंटली कुछ दिन पहले एक इतनी बड़ी मेल आई है हमारी ऑपरेशन टीम के थ्रू, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो लगभग आई थिंक 62 कस्टमर्स की डिटेल है। 62 मैटर करता है। 62 ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने पॉलिसी परचेज किया हुआ है एजेंट्स के थ्रू। हमारे ही जितने भी एजेंट्स हैं, आप लोगों को जैसे ही सभी से पॉलिसी परचेज किया हुआ, लेकिन अपनी पीडी को, पुरानी बीमारी को हाइड किया हुआ है, कंपनी को नहीं बताया, एजेंट को नहीं बताया है, पॉलिसी परचेज कर लिया। लेकिन जब कंपनी की तरफ से टेली एमईआर कॉल जाती है, ऐसा नहीं है कि अगर आज पॉलिसी लिया तो आज ही कॉल जाएगी, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कभी भी कॉल चली जाती है। कंपनी से कॉल गया और कस्टमर कॉल उठा के बता रहा है वहां पर कि हाँ मुझे तो ये प्रॉब्लम है, तो कंपनी ने क्या किया, मेरे पास उठा के मेल कर दिया कि इनका पुरानी बीमारी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मंगवाइए। अब कस्टमर क्या, अभी मैंने जिसमें से 2-4 कस्टमर से बात खुद भी की है, मैंने खुद, कस्टमर साफ मना कर रहा है कि मैडम हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने तो ऐसा बोला ही नहीं है। अब क्या आपको लगता है कि कंपनी वो जो कॉल है वो रिकॉर्ड नहीं करती है? एवरी कॉल, हर कॉल रिकॉर्डेड होती है हमारी, हर कॉल। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, अपने कस्टमर से जरूर डिस्कस कीजिए कि झूठ बोल के पॉलिसी नहीं लेना है। जो भी रीजन है, जैसा भी है, एटलीस्ट आपको बताए, एज एजेंट आपको बताए। और जो उनके पास कॉल जा रही है ना कस्टमर्स के पास, वो सारी कॉल्स रिकॉर्डेड होती हैं। कंपनी मुझे रिकॉर्डिंग भेज देगी कि देखिए आप खुद सुन लीजिए, कस्टमर ने ये बोला था एट द टाइम ऑफ कॉल, टेलीएमईआर कॉल, तो झूठ नहीं बोलना। अगर पॉलिसी मेंशन करवाया है तो बताइए, नहीं करवाया है तो मत बताइए। फिर बेकार में पॉलिसी रिजेक्ट हो जाएगा और कंपनी पैसा नहीं देगी, तो फिर कस्टमर बोलता है कि पॉलिसी खराब है, कंपनी खराब है, पैसा लेके बैठ गई, हमारा पैसा लेके भाग गई। बहुत सारे इस तरह के एक्सक्यूजेस निकल कर आते हैं, बट कहीं ना कहीं फॉल्ट उसमें कस्टमर का ही होता है। अरे पार्ट ऑफ डिफरेंट हो गया। अब हम लोग अपने मॉनिटोरियम क्लॉज के ऊपर आ जाते हैं। मॉनिटोरियम क्लॉज क्या होता है ना, अगर किसी कस्टमर को किसी भी तरह की ऐसी डिसीज है, लाइक अगर बात करूँ तो बाय बर्थ डिसीज जिसे हम लोग बोलते हैं, इस तरह की बीमारियां होती हैं कि उन डिसीज से रिलेटेड कंपनी पॉलिसी ही नहीं देती, पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में पॉलिसी ही नहीं है। जैसे कई लोगों को एक इंटरनल आई रिलेटेड होता है कि दिखाई नहीं देता है, या सिर्फ एक आंख से दिखाई देता है, या किसी के दिल में छेद होता है, हार्ट में ना छेद, ये पहले बहुत निकल कर आती थी इस तरह की प्रॉब्लम। तो अगर किसी को बाय बर्थ ऐसी प्रॉब्लम है तो पॉलिसी ही नहीं मिलती थी। लेकिन आज की डेट में कंपनी क्या कहती है, अगर आप छुपाकर बिना बताए कंपनी से पॉलिसी लेते हो तो ले सकते हो, लेकिन पहले 8 साल उस बीमारी से रिलेटेड कोई भी क्लेम नहीं आना चाहिए। अगर 8 साल तक कोई क्लेम नहीं आया, उसके बाद 9वें साल कोई क्लेम आता है तो ऑफकोर्स कंपनी कवर कर लेगी। 9वें साल से वो प्रॉब्लम, वो डिसीज भी कस्टमर की कवर हो जाएगी। तो ये हमारा है मोरिटोरियम पीरियड, 8 साल तक के लिए क्लेम को हाइड करना है। नेक्स्ट क्लेम प्रोसीजर, ये बेनिफिट्स लिखे हुए हैं हमारे जो जिस प्रोडक्ट के अंदर हैं। वेटिंग पीरियड 12 महीने का है, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक डिसीज का। अगर मैं बात करूँ पीडी का तो 12 महीने का है। स्टार वेलनेस प्रोग्राम के थ्रू 10% डिस्काउंट मिलता है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर कंपनी 25% का एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड काउंट करती है। 10% प्रीमियम पर डिस्काउंट है अगर 36 साल से पहले पॉलिसी परचेज करते हैं। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन है, जेन्युइन रिस्टोरेशन है। सभी तरह के डे केयर कंपनी कवर कर रही है। 1000 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंगली हॉस्पिटल कैश दे रही है। डिलीवरी एक्सपेंस की अगर बात करती हूँ तो कंपनी 30,000 रुपीज की डिलीवरी कवर करती है यहाँ पर गोल्ड प्लान में 3 साल के बाद। नो क्लेम बोनस की बात करती हूँ तो कंपनी यहाँ पर 20% का एवरी ईयर नो क्लेम बोनस देती है 100% तक। हेल्थ चेकअप कूपन की बात करते हैं तो एवरी ईयर हेल्थ चेकअप कूपन कंपनी दे रही है, चाहे क्लेम आए चाहे ना आए, डजंट मैटर। कंपनी से आप हेल्थ चेकअप कूपन ले सकते हैं और अपना जो रेगुलरली रूटीन चेकअप होता है वो करा सकते हैं।
मिड टर्म इंक्लूजन इस पॉलिसी के अंदर अवेलेबल है। हस्बैंड वाइफ कोई भी न्यूली मेंबर होगा उसको पॉलिसी के बीच में, पूरे साल के बीच में कभी भी एड हम करा सकते हैं। बस अगर बात करूं तो पीपीटी में यही है जो समझने के लिए था। प्लान बहुत छोटा सा है, पीपीटी के अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं तो ये बड़ा आता है, लेकिन सही मायने में प्लान बहुत छोटा सा है, लेकिन फीचर्स बहुत बढ़िया हैं इस प्लान पे, बहुत जबरदस्त फीचर्स है। फोकस कीजिएगा इस प्लान के ऊपर थोड़ा सा, और मार्केट में बहुत ज्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट है ये। लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं तो आई थिंक 15 और 16 मार्च के नियर बाय ये प्रोडक्ट हमारा लॉन्च हुआ था, और अब तक बहुत सारे अवार्ड्स ये प्रोडक्ट जीत चुका है। क्योंकि मेजरली लोग 40 साल से छोटे ही होते हैं जो पॉलिसी परचेज करते हैं, जो लोग 40 साल से ऊपर होते हैं तो उन्हें हम अदर प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा प्रोडक्ट यंगस्टर। हाँ हाँ जी मैडम। मैम। यस। मैडम 2 साल जब हम प्रीमियम लेते हैं कस्टमर से, 2 साल का वन टाइम, हाँ, तो उसमें कितना डिस्काउंट आएगा उनको? लगभग कंपनी 4.5% का डिस्काउंट देती है अगर आप अपने कस्टमर से एक साथ 2 साल का प्रीमियम लेते हैं तो लगभग 4.5%। और 3 साल का लिया तो? 3 साल का लेते हैं तो लगभग 7.5 से 8% के आसपास का डिस्काउंट आता है। ओके ओके। मैम एक मॉडेटोरियम पीरियड वाला बता रहे थे ना, क्या कितने टाइम तक हाइड करना होता है? 8 साल तक, पहले 8 साल अच्छा, कंपनी को अगर पता नहीं चलता है तो मतलब कवर करेगी कवर हो कंपनी, राइट? जाएगा, बिल्कुल। पहले 8 साल जो डिसीज हमने हाइड की है उस डिसीज से रिलेटेड कोई क्लेम नहीं आना चाहिए। अगर क्लेम नहीं आता है और तो 9वें साल भी अगर क्लेम आएगा तो कंपनी उस डिसीज को कवर कर लेगी ऑनवर्ड्स 9th ईयर। और बाई चांस अगर क्लेम आता है और कंपनी हम्म से कस्टमर ना लेकर मतलब खुद पे करता है तो भी हम्म। ये एक तरीके से हाइड ही हुआ ना, क्योंकि हाँ, कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मतलब कंपनी को नहीं बताना है क्लेम आ गया, ठीक है, कस्टमर ने मैनेज किया वो एक अलग मैटर है। कंपनी से क्लेम नहीं, स्टार हेल्थ से क्लेम नहीं लेना है आपको। मैम ये मेडिकेशन वगैरह जो इन सब की एक स्पेशल क्लास बता दीजिए, और जिनकी क्लास 1:30 बजे के आसपास हो जाए तो बहुत बेटर हो, जिससे मैं अटेंड कर लूँ। 1:30 बजे के आसपास? 1:30 बजे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि देखो 1:30 पर हम लोग का ऑफिशियल जो है लंच ब्रेक होता है 1:30 से 2 का, और 2 बजे के बाद ही मैं मीटिंग रूम में आती हूँ और फिर मुझे थोड़ा सा यहाँ सेटिंग भी करना है, तो इसीलिए 2:30 बजे का टाइम हम लोगों ने यहाँ रखा हुआ है कि 2:30 बजे मेरे लिए भी इजी हो जाता है और आई थिंक मैनेजेबल भी है। आप बताइए आप किस टाइम फ्री होती हैं? मैम तो इसमें नाइट और डे दो दो ड्यूटी चलती है, तो मैं फिर भी 1 बजे के आसपास मुझे ये रहता है कि कभी भी चाहे नाइट ड्यूटी हो तो भी मैं ले लूँ, और डे ड्यूटी हो तो भी मैं ले लूँ मीटिंग। अच्छा, लेकिन 1 बजे तो पॉसिबल नहीं है। 1 बजे तो कोई मीटिंग हमारी अरेंज हो नहीं सकती है, क्योंकि सुबह जब हम ऑफिस में आते हैं तो उसके बाद एक तो मॉर्निंग सेशन हमारे भी होते हैं, हमारी मीटिंग्स होती है सबसे पहले, बिजनेस रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं जो ऑफिशियली डिस्कस होती हैं हमारी इंटरनल, और उसके बाद काम होता है सबसे पहले ऑफिस में एंटर होने के बाद, एंड देन तभी आफ्टरनून और इवनिंग की मीटिंग का शेड्यूल किया हुआ है, तो 1 बजे तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, बट अगर आपको सेपरेटली कोई प्रोडक्ट समझना है, आपको लगता है कि आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है कोई ऐसा, तो आप मुझे कॉल कर लीजिए 1 बजे, कोई ऐसा इशू नहीं है, 15-20 मिनट आधा घंटा जो लगेगा मैं आपको समझा दूंगी, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मैम मुझे यंग स्टार के तो सही है, और ये क्या नाम है फैमिली हेल्थ एक्टोमा ये भी समझ में आ गया, बाकी और सब जो है ना वो कुछ डाउट्स हैं, मुझे नहीं आइडिया है कि इसमें क्या है, अच्छा, तो समझ में नहीं आता क्या करूँ। कोई बात नहीं, 1 बाय 1 समझ लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप डेली बेसिस पर अगर आपका 1 बजे का टाइमिंग है तो 2 दिन 3 दिन डेली मुझे 1 सवा 1 बजे कॉल कर लीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। 15 से 20 मिनट लगेंगे, मैं आपको डेली एक एक प्लान समझा दूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। हेलो मैडम। जी महेश जी। जैसे कि हाँ मैडम, हेलो, 1 बाय 1। प्रियंका जी आप बोलिए, पहले आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। जैसे मैम हम आज पॉलिसी करते हैं और पेमेंट 24 घंटे बाद होती है या 23 घंटे बाद होती है, हम्म। तो फिर ये कौन से दिन पॉलिसी होती है, उसी दिन या नेक्स्ट दिन, जिस दिन पेमेंट होती है उस दिन? ऑफ कोर्स जिस दिन पेमेंट होती है उस दिन। उस दिन एक्टिव होती है पॉलिसी। हाँ, क्योंकि जिस दिन पेमेंट होती है पॉलिसी होती ही उसी दिन इशू है ना। अगर आपने आज लिंक बना के कस्टमर को भेज दिया, कस्टमर ने पेमेंट किया 2 दिन के बाद, लेकिन पॉलिसी तो 2 दिन बाद ही इशू होगी। जिस दिन इशू होगी उसी दिन कंपनी के अकाउंट में, आपके अकाउंट में कोड में जनरेट होगी पॉलिसी। ओके मैम, ठीक है। जी महेश हेलो। जी, कुछ कह रहे थे आप? जी बोलिए। मैडम, मानो कि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि थोड़ी झिक झिक लगाते हैं, हम्म ऐसे केसेस में कुछ हो जाता है एजेंट के साथ कोई, क्या बोलते हो, ज्यादा ओवर एक्ट होते हैं कस्टमर, तब हम्म। हम क्या कर सकते हैं उसमें? फिर आपकी तरफ से कुछ सहायता मिल सकती है या फिर कैसे? किस तरह की सहायता? देखो डिपेंड करता है।
किस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ क्रिएट हुई है, कोई मिस कम्युनिकेशन हुआ है हाँ वैसा प्रीमियम को लेके? नहीं, जब हॉस्पिटल में जगह जाएगा ना पेशेंट, तो हम्म, उधर कुछ दिक्कत आएगी तो। अच्छा, देखो दो तरीके से प्रॉब्लम आती है अगर हॉस्पिटल में जाने के बाद में, या तो कस्टमर ने आपको झूठ बोला हुआ होगा और ऐसा कोई क्लेम आया जो रिजेक्ट हो गया, ठीक है? हाँ यस। अगर रिजेक्ट होता है तो ही कस्टमर भड़कता है या कुछ ना कुछ बोलता है। अगर क्लेम रिजेक्ट ही नहीं हुआ तो कस्टमर कुछ भी नहीं बोलेगा। अगर कंपनी पास कर रही है, प्रोसेस कर रही है, तो कस्टमर क्यों बोलेगा आपसे? कुछ भी नहीं बोलेगा, वो तो बल्कि हाँ हैप्पी नहीं, होगा। नहीं बोलेगा हाँ। नहीं बोलेगा ना। अब जब क्लेम रिजेक्ट होता है ना, तो आपको सबसे पहले रीजन समझना है क्लेम रिजेक्ट होने का, कि रीजन क्या है। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर झूठ बोल देता है और बाद में जब डॉक्टर के सामने क्लेम आता है तो वहां पर बता देता है कि मेरी तो ये बीमारी 4 साल 5 साल या 10 साल पहले से है। वहां कस्टमर का क्लेम रिजेक्ट होता है। ऐसे हाँ केस यस। निकल कर आए हैं, एक हमारे बहुत बड़े एजेंट हैं जिन्होंने पॉलिसी सेल किया, आई थिंक 25 को पॉलिसी सेल हुआ, और मार्च में उन्होंने अपना एक ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। अभी उसको रिसेंटली कुछ दिन पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। अगर मैं एज पर पॉलिसी बात करूं तो ये रिसेंटली अभी एडमिट हुए हैं, लेकिन उन्होंने डॉक्टर के सामने क्या बोला कि मैंने मार्च में ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट करवा दिया था। अभी सोचिए, कंपनी 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड रखती है, 30 दिन से पहले ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करा लिया उन्होंने अपना, तो क्या और कंपनी को बता रहे हैं स्पेशली, तो क्या कंपनी उनको कवर करेगी, क्लेम देगी? नहीं। तो इस तरह के क्लॉज रहते हैं। इसी तरह, इसीलिए तो हम हर मीटिंग में स्टार्ट होने से पहले यही चीज बताते हैं ना कि 24 घंटे एडमिट होना मैंडेटरी है। ये अपने कस्टमर को, हर कस्टमर को बता के नहीं देगी। जिस भी किसी कस्टमर से पॉलिसी के लिए बात किया उसको ये 3 रूल सबसे पहले बता दीजिए कि सर पॉलिसी ले रहे हैं, लेकिन ये काम तभी करेगी जब 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, एक्सीडेंट पहले ही कंपनी पहले दिन से कवर करेगी, और इसी के साथ साथ कोई भी पुरानी बीमारी होगी वो वेटिंग पीरियड के बाद कवर होगी, कोई भी स्पेसिफिक डिसीज होगी वो वेटिंग पीरियड के बाद कवर होगी। 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी है और 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड मैंडेटरी है। मैम अगर पॉलिसी लेने से पहले कोई डिसीज ना हो और उसके बाद होती है तो कवर्ड है? बिल्कुल कवर्ड है। 30 दिन के बाद, इनिशियल 30 डेज में कवर नहीं होगा। ओके ओके ओके, मतलब उसके लिए फिर वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा ना? कोई वेटिंग पीरियड नहीं जो है। भी। देखो डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। अगर इस चीज को मैं बात कर लेती हूँ, सपोज किसी ने आज पॉलिसी लिया, 1 सितंबर है, ठीक ठीक है। है? अक्टूबर छोड़ के ठीक है। नवंबर में किसी को स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक ठीक है? है। स्टोन जो है वो गॉल ब्लेडर में है, डॉक्टर बोलता है गॉल ब्लेडर रिमूव करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट ठीक करना है, है। सर्जरी करनी है, ओके। कवर करेगी कंपनी? आई थिंक करनी चाहिए क्योंकि उसको पहले नहीं था। अच्छा, लेकिन आपको पता है कि स्टोन जो है वो स्पेसिफिक डिसीज में आता है। हाँ, स्लो ग्रोइंग डिसीज हो गई है। स्टोन, पाइल्स, हड्डियां, कैटरेक्ट, रसौली, नी रिप्लेसमेंट, ये वेटिंग पीरियड के बाद कवर होते हैं ना। ये ओके। इसीलिए हम आपको बताते हैं ताकि आप अपने एजेंट के ये डाउट क्लियर कर दो। अगर ये डाउट अपने आपके कस्टमर के क्लियर है ना, कभी कस्टमर खराब नहीं होगा आपका, कभी कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, क्योंकि उससे ये डाउट क्लियर है। उस कस्टमर को पता ही नहीं है कि जो स्टोन है वो कंपनी 2 साल के बाद कवर करेगी, वो 6 महीने बाद चला गया ट्रीटमेंट करवाने के लिए, कंपनी क्यों देगी ना एज पर पॉलिसी। ठीक ठीक ठीक। ये ठीक चीज, है मैम, ठीक। ये डाउट्स अपने क्लियर कीजिए। अगर ये आपके क्लियर है तो ऑफकोर्स आपके कस्टमर के भी क्लियर हो जाएंगे। ओके मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एनी अदर कोई डाउट? मैम पेमेंट से रिलेटेड, जैसे कि मतलब जो पेमेंट लिंक, अगर कोई कस्टमर कैश पेमेंट दे रहा है उसके हाँ, लिए पेमेंट लिंक हमको आएगा या फिर क्या? पेमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई कस्टमर आपको कैश पेमेंट दे रहा है, पेमेंट आपको करनी है, तो ऑफकोर्स पेमेंट लिंक आप अपनी मेल आईडी पर भेजेंगे, या फिर आप कस्टमर की मेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। कस्टमर से अपनी मेल आईडी पर फॉरवर्ड करवा लीजिए मेल, पेमेंट आप कर दीजिए। हाँ अपनी मेल आईडी डाल ले, मतलब हाँ, डाल अपनी मेल सकते हैं, आईडी। डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप अपना मेल आईडी डाल लीजिए, इन बिटवीन अपनी मेल आईडी डाल के अपने पास पेमेंट लिंक मंगवा लीजिए, वहां से आप पेमेंट कर दीजिए, पॉलिसी इश्यू हो जाएगी, कस्टमर के कांटेक्ट नंबर पर जाएगी। जी सभी को टाटा बाय बाय, नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे, हैव अ गुड डे।